नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश समाचार में। तारीख आज 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आषाढ़ पूर्णिमा। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव में भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। क्रैश के बाद आसमान में तेज आवाज के बाद खेतों में आग की लपटें और धुआं उठता देखा गया। पायलट सहित 2 के शव बरामद हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक क्रैश हुआ विमान जगुआर ट्विन सीटर लड़ाकू विमान बताया जा रहा है, जो ट्रेनिंग मिशन पर था। ये जहां क्रैश हुआ, ये महाजन रेंज फील्ड का इलाका है। घटनास्थल से पायलट सहित 2 शव बरामद हुए हैं, जो बुरी तरह क्षत-विक्षत अवस्था में थे। शवों की शिनाख्त की प्रक्रिया सेना और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में चल रही है। चूरू एसपी जय यादव ने बताया कि राजलदेसर थाना क्षेत्र के गांव भानुदा में प्लेन क्रैश हुआ है। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये जगुआर फाइटर जेट श्री गंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ा था। ये जेट ट्विन सीटर था। ट्विन सीटर जेट ट्रेनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। दुर्घटना के तकनीकी कारणों और मिशन से जुड़ी जानकारी अब तक आधिकारिक रूप से साझा नहीं की गई है। साउथ वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता के अनुसार हादसे के कारणों से जुड़ी डिटेल्स की प्रतीक्षा की जा रही है। जगुआर विमान कम ऊंचाई से तीव्र हमला करने वाला फाइटर जेट है। ये ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है, जो ग्राउंड अटैक और एंटीशिप मिशन के लिए इस्तेमाल होता है। राजस्थान में मानसून की अब तक 126% से अधिक की बारिश हो चुकी है। इस बार झूमकर बादल बरस रहे हैं। राजस्थान में 1 जून से 7 जुलाई तक औसतन बारिश 81.2 mm होती है, जबकि इस सीजन में अब तक कुल 183.5 mm बारिश हो चुकी है। राजस्थान में मंगलवार को जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और दौसा सहित कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इन जिलों में बारिश येलो अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने के साथ कहीं कहीं पर तेज हवा चल सकती है। राजस्थान में सबसे अधिक तापमान श्री गंगानगर में 38.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 60 से 100% के बीच दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के सिंधरी पंचायत समिति के होडू गांव में उस समय गमगीन माहौल छा गया, जब सीमा सुरक्षा बल BSF के शहीद हेड कांस्टेबल डालूराम की पार्थिव देह उनके पैतृक निवास पहुंची। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए डालूराम के अंतिम दर्शन के लिए परिजन और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुधवार को गांव में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें BSF के अधिकारियों और जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 52 वर्षीय डालूराम 1995 में BSF में भर्ती हुए थे और फिरोजपुर में तैनात थे। फिरोजपुर के ममदोड ब्लॉक के गांव जल्लोके में मिली गुप्त सूचना के आधार पर BSF की टीम ड्रग्स की खेप की तलाश कर रही थी। इस दौरान डालूराम एक खेत में बने कुएं में गिर गए, जहां बोरवेल मशीन से उनके सिर में गंभीर चोट लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। जब बुधवार सुबह डालूराम की पार्थिव देह तिरंगे में लपेटकर उनके गांव होडू पहुंची, तो घर में कोहराम मच गया। उनकी बुजुर्ग मां, पत्नी, बेटा और बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। परिजन ने बताया कि डालूराम मई में परिवार में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गांव आए थे।
और 21 मई को ड्यूटी पर वापस लौट गए थे। उनकी शहादत की खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया। ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने उनके अंतिम दर्शन किए और उनकी वीरता को याद किया। बुधवार को होडू गांव में डालूराम का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद को विदाई दी। इस दौरान शहीद डालूराम अमर रहे और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आसपास के गांवों के निवासी भी थे। हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन शहीद की बहादुरी पर गर्व का भाव भी साफ झलक रहा था। शहीद डालूराम अपने पीछे बुजुर्ग मां, पत्नी, बेटा और बेटी को छोड़ गए हैं। राजस्थान में कुछ दिनों से ज्यादातर जिलों में बारिश से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर गुरुवार यानी 10 जुलाई से फिर भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में आज से एक बार फिर भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है और अगले कुछ दिनों में प्रदेश में कई स्थानों पर अतिवृष्टि की संभावना है, यानी बारिश कुछ दिनों तक जारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार 9 जुलाई और गुरुवार 10 जुलाई को भरतपुर, कोटा, जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बादल गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने तथा भरतपुर संभाग में 1-2 स्थान पर कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 10 जुलाई से जबकि पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई से भारी बारिश में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 11 जुलाई को कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने व जुलाई के 12 से 13 को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में आगामी 3 से 4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 12 जुलाई से पश्चिम राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने कहा है कि बुधवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई तथा पश्चिमी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। इसने बताया कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा हनुमानगढ़ में 98 मिलीमीटर दर्ज की गई। राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन के तेल क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस अपने क्षारीय सरफेक्टेंट पॉलीमर ASP इंजेक्शन की शुरुआत करेगी। बाड़मेर में 200 से अधिक कुओं के पास नए कुएं खोदकर क्षारीय सरफेक्टेंट पॉलीमर ASP छोड़ा जाएगा। इससे क्रूड ऑयल का उत्पादन 1.5 गुना तक बढ़ जाएगा। ऐसा दावा किया जा रहा है मंगला के बाद भाग्यम और ऐश्वर्या आयल फील्ड में उन्नत तेल रिकवरी, EOR तकनीक और ASP इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। बाड़मेर में साल 2004 में तेल खोज मंगला के साथ थार रेगिस्तान में हुई थी। इसके बाद साल 2009 में तेल उत्पादन की शुरुआत हुई और लगातार 16 साल से मंगला से उत्पादन हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक पर काम शुरू होने जा रहा है। SP की इंजेक्शन तकनीक से 60% तक की क्रूड ऑयल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इस तकनीक में क्षार और सरफेक्टेंट शामिल होते हैं। केयर्न ने जून 2024 में ASP इंजेक्शन पायलट प्रोजेक्ट के रूप शुरू किया था। इस तकनीक में भूगर्भ में चट्टानों के साथ चिपके हुए क्रूड की मात्रा को इंजेक्शन वेल के जरिए भेजे गए पॉलीमर की सहायता से बाहर लाया जाता है। सामान्य तकनीक से किसी तेल भंडार से जितना तेल उत्पादित किया जा सकता है, उस उत्पादन को पॉलीमर तकनीक से 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान में अब तक कई नई तकनीकों का प्रयोग हुआ है। बाड़मेर फील्ड में मंगला पाइपलाइन शुरू होती है, जो लगातार गर्म और इंसुलेटेड रहने वाली पाइपलाइन है। ये क्रूड को राजस्थान के फील्ड्स से गुजरात की रिफाइनरियों तक पहुंचाती है। पचपदरा रिफाइनरी की शुरुआत के साथ पेट्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और निजी कंपनियां इस सेक्टर में आने के लिए प्रोत्साहित होंगी। SDM को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा
करीब 8 महीने से जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के लिए समर्थक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। 20 जुलाई को आंदोलन शुरू होगा। 11 जुलाई को बैठक करके आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। जयपुर में नरेश मीणा के समर्थक मनोज मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। देवलुनियारा में उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। मतदान समाप्त होने के बाद पुलिस जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए समरावता गई तो लोग भड़क गए। पुलिस पर पत्थरबाजी की और गाड़ियों को फूंक दिया। अगले दिन भारी पुलिस बल नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची। करीब 8 महीने से नरेश मीणा जेल में है। अब समर्थक नरेश मीणा की रिहाई के लिए आंदोलन करेंगे। जयपुर में नरेश के समर्थक मनोज मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 जुलाई को मीटिंग की घोषणा की, जिसमें 20 जुलाई का जयपुर में आंदोलन करने पर रूपरेखा तैयार की जाएगी। विधानसभा घेरने की चेतावनी दी मनोज मीणा ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने नरेश मीणा के पिता से वादा किया था कि 1 महीने में रिहाई हो जाएगी। उसके बाद 4 महीने बीत चुके हैं, अब तक उनकी रिहाई नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज मीणा ने बताया कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल आंदोलन में समर्थन देने के लिए कहा है। उनका दावा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी सरकार में रहकर पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल ने पहले भी मदद की है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जहां सरकारी सेवाओं में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के क्रम में राज्य सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में टेक्नीशियन तृतीय के 1947 नवीन पदों के सृजन तथा इन पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति दी है। इस भर्ती व्यवस्था के साथ ही युवाओं को रोजगार के साथ साथ प्रदेश में बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सरकारी सेवाओं में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के संकल्प के क्रम में इस निर्णय से वितरण कंपनियों में तकनीकी कार्मिकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। जयपुर डिस्कॉम में 537, अजमेर डिस्कॉम में 498 और जोधपुर डिस्कॉम में 912 टेक्नीशियन तृतीय के नवीन पदों के सृजन के ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव का उप मुख्यमंत्री वित्त ने अनुमोदन किया है। नागर ने बताया कि विगत दिनों में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के लिए जिलों के दौरों में वितरण कंपनियों में तकनीकी कार्मिकों की कमी सामने आई थी। विद्युत वितरण निगम के कार्मिक भी लंबे समय से नए पद स्वीकृत करने की मांग कर रहे थे। इससे विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार होगा। बीकानेर के जयमलसर में देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार की योजना के तहत ये अनूठा स्कूल 108 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसमें कक्षा 6 और 9 में 80 छात्राओं को प्रवेश मिलेगा। ये स्कूल पूरी तरह से आवासीय होगा और चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल की तर्ज पर संचालित होगा। बता दें कि बीकानेर के भामाशाह और कोलकाता निवासी पूनम चंद राठी ने अपने माता पिता स्व रामी देवी और रामनारायण राठी की स्मृति में 108 करोड़ रुपए की संपत्ति, भूमि और भवन राजस्थान शिक्षा विभाग को दान की है। विद्यालय में प्रवेश के लिए जनवरी 2026 में आवेदन शुरू होंगे। प्रवेश परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी और मई में परिणाम घोषित होंगे। नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। सभी कक्षाओं में विज्ञान संकाय की पढ़ाई होगी और परीक्षाएं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करेगा। विद्यालय का संचालन सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्रधानाचार्य और हॉस्टल वार्डन के रूप में पूर्व सैन्य अधिकारी नियुक्त होंगे, जबकि अन्य स्टाफ राज्य सरकार के कर्मचारियों से लिया जाएगा। राजस्थान में कुल 9 सैन्य विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें कोटा, जैसलमेर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, जयपुर और उदयपुर में बालिका सैन्य विद्यालय होंगे। गंगानगर के मिर्जेवाला में सामान्य सैनिक स्कूल बनेगा। कोटा में 42 हेक्टेयर, जैसलमेर में 30 एकड़, अजमेर में 30 एकड़
और भरतपुर में 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित हो चुकी है। अलवर में पीपीपी मॉडल और सांसद कोष से स्कूल बनेगा। राजस्थान के अजमेर शहर के राम सेतु ब्रिज को लेकर लंबे समय से उठ रही सार्वजनिक चिंता और कानूनी लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची है। सिविल न्यायाधीश पश्चिम अजमेर की अदालत ने राम सेतु ब्रिज को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आगामी 11 जुलाई 2025 तक पुल की चारों भुजाओं को पूरी तरह बंद किया जाए। इस मामले में अजमेर के 15 अधिवक्ताओं ने मिलकर न्यायालय में एक सार्वजनिक हित याचिका PIL दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि ब्रिज की जर्जर हालत के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे आमजन की जान को खतरा बना हुआ है। पूर्व में भी ब्रिज की स्थिति को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण सुधार कार्य नहीं हो सका। याचिकाकर्ताओं ने ये भी बताया कि ब्रिज की दीवारों में दरारें हैं, जंग लगे सरिये बाहर निकल चुके हैं और पैदल यात्रियों तथा दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये ब्रिज जानलेवा साबित हो सकता है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 11 जुलाई तक चारों तरफ से ब्रिज को बंद करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश प्रशासन को दिए हैं। इस आदेश के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं और स्थानीय लोग कोर्ट के फैसले को जनहित में बड़ी राहत मान रहे हैं। सबसे विवादास्पद बयान RSRDC की अधिकारी चारू मित्तल का रहा, जिन्होंने सड़क धंसने का कारण चूहों द्वारा पुल कुतरना बताया, लेकिन जांच समिति ने इस दावे को सिरे से नकारते हुए इसे गंभीर निर्माण खामी करार दिया। समिति का कहना है कि अगर वाकई कंक्रीट को चूहे नुकसान पहुंचा सकते हैं तो स्पष्ट है कि निर्माण सामग्री घटिया थी। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि राम सेतु ब्रिज की महज मरम्मत नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से पुनर्निर्माण की जरूरत है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के टैक्स का दुरुपयोग हुआ और घटिया निर्माण ने करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। प्रशासन की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं और कोर्ट के आदेश को जनहित में बड़ी जीत माना जा रहा है। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर युवाओं का आंदोलन तेज हो गया है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र नेताओं ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित उन तमाम नेताओं के कटआउट लगाए गए जो छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में पहुंचे हैं। प्रदर्शन में जिन नेताओं के कटआउट लगाए गए उनमें अशोक गहलोत, डॉक्टर CP जोशी, हनुमान बेनीवाल, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहौटी, हरीश चौधरी, राजपाल सिंह शेखावत, कालीचरण सर्राफा, रामलाल शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, विकास चौधरी, महेंद्र चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, मनीष यादव, मुकेश भाकर, रामनिवास गवाड़िया, अभिमन्यु पूनिया, रघु शर्मा और राजकुमार शर्मा जैसे नाम शामिल थे। छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल करने की मांग रखी। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने कहा कि कोई भी योजना तभी बंद की जाती है जब उसके नतीजे न निकल रहे हों, लेकिन आज हम उन्हीं नेताओं के कटआउट के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं जो छात्र राजनीति से निकलकर आज देश और प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि छात्र संघ राजनीति का प्रभाव कितना दूरगामी होता है। शुभम ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव युवाओं के लिए राजनीति की नींव रखते हैं। इससे राजनीतिक समझ, लोकतंत्र की समझ और व्यक्तित्व विकास होता है। मैं खुद छात्र राजनीति से आया हूं। देश प्रदेश में तमाम नेता इसी रास्ते से निकले हैं। गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की थी। उन्होंने कहा
कि भाजपा सरकार छात्र संघ चुनाव न करवा कर युवाओं की आवाज को दबा रही है। हमारे समय में विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव स्थगित किए गए थे, लेकिन अब ऐसा कोई कारण नहीं है। सरकार को अविलंब छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए।